नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 21 अप्रैल से गुरु का नक्षत्र पद परिवर्तन करेगा भाग्य विस्तार। मकर राशि, इस दौरान आपके जीवन में होगा बड़ा बदलाव। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं? इस दौरान गुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करके आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति जो कि हमारे जीवन में शुभता के कारक माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में शुभता लाते हैं, वैवाहिक जीवन में वे बांधने का कार्य करते हैं, संतान सुख देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। गुरु बृहस्पति को ग्रहों में श्रेष्ठ माना जाता है और ये सबसे ज्यादा शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। गुरु जितने ही शुभ है उससे ज्यादा शुभ है इनकी दृष्टियां। इनकी दृष्टियों को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अमृत के समान तुलना किया गया है। गुरु बृहस्पति जहाँ पर दृष्टि डाल देते हैं उस जगह की पूर्ण रूप से निगेटिविटी को समाप्त कर देते हैं और उस जगह से संबंधित यानी कि उस भाव से संबंधित हमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रभाव देने शुरू कर देते हैं। तो गुरु बृहस्पति देखिए वर्तमान समय में कहाँ हैं, तो ये चल रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में गुरु चल रहे थे, लेकिन अब ये गोचर करेंगे प्रथम चरण से निकल करके द्वितीय चरण में। जी हाँ, 20 अप्रैल 2026 के दिन गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में ही अपना पद परिवर्तन करेंगे। इस दौरान यह पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण से निकलकर दूसरे चरण में गोचर करेंगे और यह गोचर 20 अप्रैल से लेकर के मई 2026 तक आपके देखा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में ही रहेगा। तो इस दौरान गुरु बृहस्पति क्या प्रभाव देंगे, तो आपको पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण के अनुसार देखा जाए तो अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मकर राशि के जो लोग हैं इनके करियर पर गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करना आपको किस प्रकार से प्रभाव देगा। तो देखिए, दूसरा चरण जो है यह वृषभ नवांश है। वृषभ जो कि तो देखा जाए तो यह शुक्र की राशि हुई और यह शुक्र के राशि के अंतर्गत आया। तो यहाँ पर करियर में देखा जाए तो जो परिवर्तन आएगी उसमें स्थिरता आ जाएगी। जैसे कि करियर को लेकर अगर परेशानी लगातार बनी रह रही है, करियर में फेर बदल हो रहा है या फिर करियर में किसी भी रूप में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर करियर में स्थिरता आएगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर आपका बेहतर बनेगा। कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान कार्यस्थल पर बहुत ही अनुशासन तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे और सभी कार्यों में लगभग सफलता जीत हासिल करेंगे। गुरु का दूसरे चरण में जाना, अपने ही नक्षत्र की यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में जाना आपके करियर के लिहाज से बहुत उत्तम प्रभाव दे रहा है। इस दौरान देखा जाए तो गुरु चूंकि छठे भाव में चल रहे हैं। छठा भाव क्या है, रोग ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। तो गुरु का छठे भाव में होना और अब नक्षत्र पद परिवर्तन करना आपके जीवन में अगर कानूनी मामलों में आप परेशान हैं किसी भी चीज को लेकर, देखिए कानूनी पचड़ा कैसा भी हो, चाहे जमीन से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, तो उससे आपको राहत दिलाएगा। साथ ही देखिए छठा भाव कर्ज का भाव भी माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुरु बृहस्पति की एक्टिव स्थिति कहीं ना कहीं कर्जों से आपको राहत देगी। यानी कि पुराने कर्जों से यहाँ पर देखा जाए तो आपको मुक्ति मिलने वाली है। इस दौरान जो जीवन में ऋण बने हुए हैं उनसे आपको राहत मिलेगी और साथ में जो स्ट्रगल लाइफ में बना हुआ है उससे भी आपको राहत मिलेगी। इस दौरान आपके जीवन में धन लाभ के अनेकों रास्ते तैयार होंगे। धन के आगमन के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग रास्ते तैयार होने से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। इस दौरान मेहनत का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप अपनी योजनाबद्ध तरीके से अपने सभी कार्यों को कर पाएंगे। वहीं पर गुरु बृहस्पति चूंकि शुभता के कारक ग्रह माने जाते हैं, यह यहाँ पर जब नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे तो पारिवारिक जीवन में चल रहा वाद विवाद, पारिवारिक जीवन में चल रही उथल पुथल समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन आपका उत्तम बनेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे जो भी मनमुटाव है आपके जीवन से दूर होंगे और लंबे समय से पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर के मुद्दा बना हुआ है तो उसका भी यहाँ पर समाधान निकल सकता है। यानी कि रिश्तों में एक बेहतरीन सुधार आपको देखने को मिलने वाला है। रिश्तों के लिहाज से भी गुरु के प्रभाव सकारात्मक है। देखिए, गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कि कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं।
जी हाँ, गुरु बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जो कि देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव देते हैं। अगर गुरु किसी भी कारणवश निगेटिव स्थिति में आ जाए तो ऐसे में क्या करते हैं, अपने प्रभाव देना बंद कर देते हैं। तो गुरु का प्रभाव न देना ही गुरु के द्वारा निगेटिव प्रभाव कहलाता है। हालांकि गुरु हमें किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो गुरु क्या है, ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है और शुभता के भी कारक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पुनर्वसु नक्षत्र से चल रहे, जिस नक्षत्र के ये स्वयं स्वामी बनते हैं। इस नक्षत्र में ही इनका पद परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन लाभ के भी अवसर मिलेंगे और आपके जीवन में सफलता के नए नए आयाम तैयार होंगे। इस दौरान मकर राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए स्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल बन जाएगी। तो 21 अप्रैल से देखा जाए तो गुरु का ये प्रभाव आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि 20 तारीख के दिन ही गुरु अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे। लेकिन गुरु का ये नक्षत्र पद परिवर्तन शाम के समय होगा 4:30 बजे के आसपास। तो इसके बाद से 21 अप्रैल से आप अपने जीवन में गुरु से संबंधित ये प्रभाव देखा जाए तो प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु का आपके छठे भाव में होकर नक्षत्र पद परिवर्तन करना आपके जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्षों से आपको राहत दिला रहा है। मतलब कि जीवन में, करियर में कहीं भी अगर संघर्ष ज्यादा चल रहा है तो उससे आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से राहत मिलने वाली है। आप अनुशासित तरीके से अपने कार्यों को कर पाएंगे। इस दौरान आपके जीवन में धन लाभ भी होगा, मान सम्मान भी मिलेगा और करियर में भी सफलता मिलेगी। साथ ही गुरु क्या है, भाग्य के कारक माने जाते हैं। गुरु हमारे भाग्य विधाता कहे जाते हैं। गुरु अपने नक्षत्र में है, शुभ अवस्था में है, जिसकी वजह से गुरु यहाँ पर नक्षत्र पद परिवर्तन करके और ज्यादा बलवान होंगे और आपके भाग्य का विस्तार करेंगे। जी हाँ, भाग्य को बलवान करने का कार्य करेंगे। भाग्य वह चीज होती है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा सफल बनाती। कहते हैं कि भाग्य मेहरबान तो गधा पहलवान। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति विशेष अपने जीवन में कोई कार्य करता है, खूब मेहनत लगन से कर रहा हो कि उसकी सफलता मिले, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि उसका भाग्य साथ नहीं देता। जबकि वहीं पर कई बार ऐसा होता है कि मेहनत बहुत कम किया जाता है और एकदम से आपको अपने मेहनत से भी विपरीत परिणाम यानी कि उत्तम परिणाम आपको मिल जाता है। तो ये क्या होता है, भाग्य का समर्थन होता है। तो भाग्य व्यक्ति का बलवान हो तो आदमी कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल कर लेता है, जबकि भाग्य आपका कमजोर हो तो व्यक्ति मेहनत करते करते थक हार जाता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए भाग्य का एक अहम खेल हमारे जीवन में होता है और ये भाग्य विधाता, भाग्य विस्तार करने वाले ग्रह है गुरु बृहस्पति। इसलिए इनका कुंडली में बलवान अवस्था में होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु जब बलवान रहेंगे तो गुरु हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे। गुरु हमारे भाग्य को बलवान करेंगे, जिससे कि हमें हमारे भाग्य का साथ में मिलेगा और हमारे जीवन में शुभता का आगमन भी होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, गुरु को अगर बलवान करना है तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 1 माला जाप करना चाहिए। गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। ये उपाय यदि आप कर दे तो 100% कुंडली में गुरु ग्रह हमेशा बलवान रहेंगे। और साथ में एक बात मैं बता दूं कि गुरु बृहस्पति का जो रंग है वह है पीला, इसलिए मस्तक पर रोजाना अगर आप हल्दी का तिलक लगाएंगे ना तो इससे भी आपका भाग्य बलवान हो जाता है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, आपके भाग्य को प्रबल कर देते हैं। तो इन उपाय को कीजिए ताकि आपको गुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र पर परिवर्तन का पूरा लाभ मिल सके। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य विधाता बने और आपके भाग्य का विस्तार कर सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनके लिए गुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र पद परिवर्तन इनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देगा, जो इनके भाग्य का विस्तार करने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।